अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मौला अली का जिक्र हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। मौला अली का जिक्र हो जाए। कितने लोग अली का नाम सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताए। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। मोहब्बत से कह दे या अली, नारे हैदरी। अब सुनिए, अली, अली का मतलब है बुलंद। आला या अलू से अली है, अली का मतलब है बुलंद। इख्तिसार में अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने वाला हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के बाद खाना काबा की सफाई कर रहे थे, एक बुत खाना काबा के ऊपर में है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐन अबी तालिब, अबी अली, अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? तो हजरत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। मेरे आका कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अली, मेरे कांधे पर चढ़ जा और ये बुत को नीचे गिरा दे। मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते, या रसूल अल्लाह, मैं भला आपके कदमे नाज पे कैसे चढ़ सकता हूँ? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तू बारे बशरियत को संभाल सकता है, लेकिन अली तू बारे नबूवत को नहीं संभाल सकता है। इसलिए तेरा नबी ये चाहता है कि तुझे अपने कांधे पर चढ़ाकर बुलंद कर दे। मौलाए कायनात है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अपने कांधे पर चढ़ाया और चढ़ा देने के बाद मौला अली से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अब जरा ये बताओ कि तू मेरे कांधे पे चढ़ गया है, अली अब ये बता कि तुझे क्या नजर आ रहा है? तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अर्श का पाया नजर आ रहा है। कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं अर्श का पाया नीचे लेकर आ जाऊं? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली नीचे आ जा। अली जब कांधे से नीचे आए, अली के चेहरे पर मुस्कुराहट है, अली मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे आका कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराहट इस वजह से है कि मैं इतनी ऊंची जगह पे चढ़ गया था, इतना ऊंचा मैं बुलंद हो गया था, लेकिन जब मैं नीचे आया तो मुझे जर्रा बराबर की तकलीफ नहीं हुई, मुझे जर्रा बराबर का एहसास नहीं हुआ। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अली, आपको नीचे आने में तकलीफ कैसे हो सकती है? क्या आपको पता है कि आपको ऊंचा चढ़ाने वाला इस कायनात का सबसे अजीम नैयरे ताबा शहंशाए हसीना आकाए दो जहां की जात है, और नीचे उतारने वाला फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन की जात। जमाने के निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। एक और हदीस पाक का टुकड़ा सुन लीजिए, फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं आप तमामी भाइयों से, दूरों दराज से आने वाले तमाम सुन्नी भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे भाई, जब तक इस दुनिया के अंदर आप जिंदा रहेंगे, अहले बैत की मोहब्बत को अपने लिए गुलामी समझे, अहले बैत की मोहब्बत को अपने सीनों के अंदर बैठा के रखे। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, तू जन्नत, तेरी वजह से लोग जन्नत में भी जाएंगे और तेरी वजह से लोग जहन्नम में भी जाएंगे। कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो तेरी मोहब्बत में जन्नत का हकदार बनेगा, और जो तुझसे नफरत करेगा तेरी नफरत की वजह से वो जहन्नम का हकदार। एक आखिरी बात सुन लीजिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक जात है।
आज जो लोग ये कहते हैं कि सहाबा और अहले बैत की आपस में नहीं बनती थी, इनकी आपस में लड़ाई थी, इनके आपस में झगड़े थे, ओ जबान खोलने वाले, तू अपनी जबान को कैसे खोल रहा है? तू बड़ों की बात करता है छोटा होके। हमारी इतनी बड़ी जबान नहीं है कि हम सहाबा की अजमत पे बात कर सके, हम अहले बैत की अजमत पे बात कर सके। ओ सुन, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। जिस अली के घर का तू खाता है, उस अली के अंदर ऐब निकालता है, उस अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, और जिस सहाबा की वजह से तुझे हिदायत का रास्ता मिला है, उस सहाबा की अजमत पे तू तबर्रा करता है। कभी अपनी जबान को ना खोलना। इनकी आपसी मोहब्बत देखो कितनी मोहब्बत है। बस तकरीर के आखिरी जुमले हैं, बड़ा गौर से बड़ा प्यार से सुन लीजिएगा, फिर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक जात है, अपने बाबा जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अर्ज करती है, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे बाबा, मैं जब भी आपको देखती हूँ उस महफिल में, जिस महफिल में मौलाए कायनात जलवा फरमा होते हैं, तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि आप अली के चेहरे की तरफ देखते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आप मुस्कुरा रहे होते हैं। बड़ी कीमती बात है, दीवानों सुन के मचल जाना। कौन पूछ रही है? आयशा सिद्दीका पूछ रही है। जवाब देने वाले कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अगर इनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना होती तो ये हदीस को रिवायत क्यों करते? ये अहले बैत की शान और अजमत को क्यों बयान करते? जरा गौर तो कीजिए, जरा सुनिए तो सही। अम्मा आयशा ने पूछा, मेरे बाबा, मैं आपको जब भी उस महफिल में देखती हूँ जिस महफिल में मौलाए कायनात जलवा फरमा होते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और आप अपनी नजर को जमा के अली के चेहरे को देख रहे होते हैं। आप अपनी नजर को जमा के अली के चेहरे के तरफ देखते हैं। तो सुनिए सुनिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आयशा, क्या तुझे नहीं मालूम है? मैंने अपने इन कानों से सुना है और अपनी इन आंखों से देखा है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादा। मुस्तफा करीम फरमा रहे थे, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। इसीलिए मैं अली के चेहरे को देखता हूँ, इसीलिए मैं अपनी नजर को जमा के अली के चेहरे को देखता हूँ। अब आपके लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आप कहेंगे, हजरत, जब मौलाए कायनात जलवा फरमा थे तो जो उनके चेहरे को देखता था ये उनके लिए इबादत थी, लेकिन हमारे लिए क्या है? फैज़ाने पंजतन में आने वाले और इस अजीम शान महफिल में शिरकत करने वाले इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में इनके कदम को चूमकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप इन उलमा से पूछेंगे कि आपके लिए इबादत क्या है, तो ये उलमा कहेंगे, ज़िक्रुन अली इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अरे खामोश है तो दीन की पहचान अली है, डर बोले तो लगता है कि बुरा। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, डर बोले तो। पूरा मजमा खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी।